अस्सलाम वालेकुम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर चैप्टर नंबर 4 क्लास 11 न्यूमेरिकल नंबर 1 को देखते हैं हम। व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लाइव व्हील ऑफ इंजन इफ इट ट्रेवल्स विद रेवोल्यूशन ऑफ इन अ मिनट। स्टूडेंट्स, हमसे पूछा जा रहा है एंगुलर वेलोसिटी क्या है। एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। ये हमारे पास गिवन डेटा है और जो रेवोल्यूशंस होते हैं बेसिकली वो कुछ ऐसे होते हैं कि एक जो सर्कल है उसके गिर्द आप एक चक्कर पूरा करते हैं तो एक रेवोल्यूशन है। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें, यहाँ से चलना शुरू करें तो ये 1 रेवोल्यूशन होगा, 1 रेवोल्यूशन। और एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, 2 पाई हम कहेंगे, आर नहीं कहते। 2 पाई हमारे पास एक रेवोल्यूशन के इक्वल है, यानी 360 डिग्री जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है। और उसने कितने रिसीव किए हैं, 300 रेवोल्यूशंस। तो ये थीटा से डिनोट होता है रेवोल्यूशंस, और ये कितना है, 3000। ठीक है, तो ये क्या है, रेवोल्यूशंस है, चक्कर है। इसको हमने लेके जाना होता है रेडियन में। किस में लेके जाएंगे, रेडियन में। तो 300,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई करेंगे तो ये रेडियन में चला जाएगा। यहाँ पर टाइम कितना दिया हुआ, 1 मिनट है, 1 मिनट। इसको अगर हम लेके जाते हैं सेकंड में तो 1 × 60 इज इक्वल टू 60 सेकेंड आ गया। ठीक है, अब ओमेगा की जो डेफिनेशन है एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी की, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा डिवाइडेड बाय टी। थीटा कितना आ गया हमारे पास, 300,000 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाय 60। ओके, अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं। इधर ये आ गया 2 और 3 6, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। बाकी कितना बच जाएगा, 100 इंटू पाई। तो ओमेगा हमारे पास कितनी आ जाएगी, 100 इंटू पाई रेडियन पर सेकेंड। ओके, 100 इंटू पाई अगर करते हैं आप तो ओमेगा कितना बन जाएगा, 314। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। आगे रेडियन पर सेकेंड, इसको मज़ीद देखें, मल्टीप्लाई कराएं तो 314 आ गई रेडियन पर सेकेंड। यहाँ पे सब कुछ वही जो 9th क्लास में आप करते आ रहे हैं वही सब कुछ आपने यहाँ पर भी करना है। और सिर्फ यहाँ पर वेलोसिटियाँ की जगह एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या है, ए कार पासिंग अ टर्न दैट इज इन फॉर्म ऑफ आर्क। एक कार जो है वो टर्न को पास कर रही है। कार टर्न क्या है, इन द फॉर्म ऑफ आर्क है। यहाँ पे सपोज करते हैं हमारे पास एक कार है और इसका रेडियस कितना है आर्क का, वो है 14.5 मीटर। हम लिख देते हैं गिवन डेटा क्या है, हमें रेडियस गिवन है 14.5 मीटर। मैक्सिमम स्पीड जो है वो हमें कितनी दी हुई है, वो पूछ रहे हैं कि आप स्पीड कितनी होगी। और हमें जो सेंटर ऑफ दी सर्कल है वो दिया हुआ है एच, उन्होंने एच भी दी हुई है, हाइट भी यहाँ पर वो कितनी है, 0.5 मीटर ऑन दी ग्राउंड। अब हमने क्या देखना है, टोटल हमारे पास रेडियस कितना आ जाएगा, इसका टोटल रेडियस। ज़मीन की हाइट भी इसमें डालेंगे तो 14.5 प्लस 0.5 ये आ जाएगा 15 मीटर। ठीक हो गया। अब जो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, कोई भी चीज़ अगर मूव करती है उसमें कर्व पाथ में तो वो उसको चाहिए होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। वो किसके इक्वल होती है, उसके वेट के इक्वल। तो एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू एम का जी।
देखें एम और एम कैंसिल हो रहे हैं, वी स्केयर इज़ इक्वल टू आर उधर ले जाते हैं, आर जी आ गया। यहाँ पर आर जो है क्या है वो कैपिटल आर के इक्वल कर देता हूँ मैं, ठीक है, इनटू जी, या वी इज़ इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ आर प्लस आर इंटू जी। इसकी आप देखें वैल्यूज पुट करें, ये तो हमने निकाली हुई है स्केयर रूट 20 इंटू जी कितना है 9.8, और ये क्या होता है वी के इक्वल। ये अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो वी कितना आ जाएगा 12 पॉइंट, ये 15 है, 12.1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब रेडियस जो टोटल हमने किया है ना वो कार का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उससे लेकर हमने इसको मेजर किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 3 है a PT teacher rotates his stick at a axis that passes through the center। एक जो पीटी टीचर है वो एक स्टिक को रोटेट कर रहा है जो कि सेंटर से पास कर रही है। इफ़ द मैस ऑफ द स्टिक है 200 ग्राम, मैस उन्होंने हमें दिया है 200 ग्राम, यानी कि 200 डिवाइडेड बाय 1000, और इसका मतलब है 0.2 kg, और लेंथ उसकी कितनी है 0.8 मीटर। फाइंड दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। स्टूडेंट यहाँ तो बहुत आसान सा काम है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ पता होना चाहिए किस किस का कितना है। आई इज़ इक्वल टू, ये जो हर एक चीज़ का ना डिफरेंट उन्होंने जो स्टूडेंट रखा हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे टीचर का है, उसका पीटी स्टिक का है, इसके अलावा जो फुटबॉल है उसका अलग है। तो इसका जो फार्मूला है वो होता है आई इज़ इक्वल टू 1/12 ml स्केयर। ये मैथ चाहिए और लेंथ चाहिए होती है हमें, दोनों चीज़ें हमें दी हुई हैं तो हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। m 0.8 है और l इस हमारे पास 0.2 होल स्केयर है। उसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आता है 0.01067 मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर, यूनिट इसकी केजी मीटर स्क्वायर होती है। क्योंकि देखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो क्या होता है एम आर स्क्वायर के, एम क्या है केजी और इसकी यूनिट केजी होती है, आर की क्या होती है मीटर, तो मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट बन जाती है। अब दूसरा जो पार्ट है 4 नंबरिकल 4 प्रॉब्लम है वो भी इसी तरह से है। हमारे पास जो फुटबॉल है एक हालो स्फीयर होता है, फुटबॉल अंदर से खाली होता है, इसको हालो स्फीयर कहा जाता है। तो फुटबॉल हैज़ मैस ऑफ 400 ग्राम। डेटा हमें क्या दिया, मैस हमें उन्होंने दिया है 400 ग्राम यानी 0.4 kg। अगर मैंने 1000 पे डिवाइड करा दूं तो रोटेट विद एंगुलर स्पीड ऑफ 10 रेवोल्यूशंस। अब यहाँ पर क्या मसला है, हमें उन्होंने क्या दिया 10 रेवोल्यूशंस दे दी, यानी कि थीटा हमें दिया है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कि है 10 रेवोल्यूशंस। तो हमने क्या करना है, इसका निकालना है, रेडियस हमें दिया है और हमने फाइंड करना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आपको दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आप क्या करेंगे, टा इज इक्वल टू आई अल्फा, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। अब थीटा दिया रेवोल्यूशंस में, ठीक है, कितनी रेवोल्यूशन है 10 रेवोल्यूशंस। तो हमने इससे क्या बनाना है जी, थीटा ओमेगा बनानी है, हमें ओमेगा चाहिए और साथ में एल चाहिए, आई चाहिए। आई के लिए तो आसान काम है कि आप क्या कर दें, इसको कन्वर्ट कर दें, जो रेवोल्यूशंस हैं उसको डिग्री में कन्वर्ट कर दें। वो कैसे करेंगे, वो आपके पास I इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर, I इज इक्वल टू 2/5 mr
स्क्वायर। ओके, अब यहाँ चीज़ें फिक्स हैं। मैथ उन्होंने हमें दिया हुआ है 0.4 और आर उन्होंने हमें रेडियस इसका दिया हुआ है 11 मीटर। 2/5 इंटू 0.4 और 11 का स्क्वायर होता है 121। इस तरह से जो आर है हमारे पास वो कितना आ जाना है, आई हमारे पास आ जाएगा 0.00217 kg मीटर स्क्वायर। अब आई आ गया तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमने इजीली फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें ओमेगा का नहीं पता। ओमेगा के लिए उसने हमें दिया है थीटा, दिया हुआ है रेवोल्यूशंस। हम इसको किस में लेके जाते हैं, ओमेगा को, थीटा को रेवोल्यूशन से रेडियन पर सेकंड में लेके जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखें एक रेवोल्यूशन में कितने जो है वो रेडियन होते हैं, 2 पाई होते हैं, तो 10 रेवोल्यूशन में कितने रेडियन होंगे हमारे पास। तो सबसे पहला काम हम करते हैं, इसको रेवोल्यूशंस को लेके जाते हैं थीटा को रेडियन में। 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई, इससे क्या हो जाएगा, रेवोल्यूशन से किधर चले जाएंगे, ये डिग्री में। तो ये हमारे पास कितना आ जाता है 20 पाई। पाई की वैल्यू फिलहाल नहीं पुट करता, मैं आगे पुट कर दूंगा। अब L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। आई हमारे पास कितना आया 0.00217 इंटू ओमेगा कितना है 20 इंटू पाई। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास कितना बनता है 0.1368। इसमें एक काम ये कीजिएगा, पाई की जगह आप क्या कर लें 3.14 पुट कर लें, ताकि सारी कैलकुलेशंस आपकी एक ही टाइम में हो जाएं। तो आसान से न्यूमेरिकल हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन ये जो है सीधे सीधे न्यूमेरिकल हैं। आपको सिर्फ फार्मूले पता हो, और वो फार्मूले भी आपको गिवन होते हैं पेपर में। डेटा लिखना अच्छी तरह से सीखें। नेक्स्ट देखते हैं 5 प्रॉब्लम देखें। अ मैरी मैन स्टैंडिंग विद हिज आर्म्स ऑन अ टर्न टेबल रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रेडियस 10 मीटर पर सेकंड। यानी एक जो शख्स है वो खड़ा है मेरी गो राउंड पे, और इसके जो आर्म्स हैं एक्सटेंडेड हैं। जब एक्सटेंडेड होते हैं आपको पता है आई ज़्यादा होता है ना, और एंगुलर स्पीड कम हो जाती है। तो नेक्स्ट देखें, वही ब्रिंग्स हिज आर्म क्लोजर, वो अपने आर्म्स को क्लोजर ले आता है। जब वो क्लोजर लाएगा तो फिर क्या होगा, उसकी एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगी और आई कम हो जाएगा। तो सो हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। यानी उसका पहला इनर्शिया क्या था, आई, हम कह देते हैं इसमें I1 उसका आई था, और दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बन गया, आई ओवर 3, यानी पहले का थर्ड कम हो गया। और उसकी एंगुलर स्पीड कितनी थी, वो थी रेडियन पर सेकंड। यानी उसकी जो इनिशियल जो पहली एंगुलर स्पीड थी वो 10 रेडियन पर सेकंड है। कह रहे हैं ओमेगा 2 फाइंड करके दें। तो आसान सा क्वेश्चन है, दोबारा देख लें। एक मेरी गो राउंड मैन है जो कि एक्सटेंडेड आर्म के साथ टर्न टेबल पर रोटेट कर रहा है, जिसकी एंगुलर स्पीड उस बंदे की, और सॉरी मेरी गो राउंड की उसकी स्पीड कितनी है 10 रेडियन पर सेकंड उस बंदे की। ठीक है, वो अपने हाथ को क्लोज करता है तो एंगुलर स्पीड कम हो जाती है। किस उस तरह कम करता है कि उसका जो आई है वो 1/3 हो जाता है ओरिजिनल का। तो सेकंड जो है एंगुलर स्पीड कितनी होगी, पहले थी 10, अब ज़ाहिर है पहले क्या थी, उसकी कम थी एंगुलर स्पीड। अब जब वो हाथ क्लोज करेगा अपने तो एंगुलर स्पीड तो बढ़ जाएगी। तो फिर भी हम देखते हैं I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। I1 हमारे पास कितना है, I है, ओमेगा 1 कितना है 10 इज इक्वल टू I2 कितना है I/3 है,
और ओमेगा 2 हमें नहीं पता। तो यहाँ से आई से कैंसिल कर दें, 3 को इधर ले आते हैं। ओमेगा 2 इज इक्वल टू 10 टाइम्स 10 इंटू 3 30 रेडियन पर सेकेंड, यानी उसकी जो ओमेगा हो गई वो कितनी होगी, अगर उसने इनर्शिया 1/3 कर लिया तो ओमेगा जो है वो कितनी होगी, 3 टाइम ज़्यादा हो गई। 3 टाइम वो काम किया आई, तो 3 टाइम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला पार्ट। अगला जो क्वेश्चन है, ए बॉय एक्सर्ट अ फोर्स ऑन 200 न्यूटन ऑन द एज ऑफ 30 kg मेरी गो राउंड। ओके, यहाँ पे पहले डेटा नोट कर लेते हैं। फोर्स कितनी लगा रहा है, डेटा वो लगा रहा है 200 न्यूटन, और मैस जो मेरी गो राउंड टेबल का है वो है 30 kg, और रेडियस उसका कितना है, वो है 2 मीटर। फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा फाइंड करना है। पहला केस, जब कोई भी मेरी गो राउंड पे ना हो, तो अल्फा फाइंड करने का, अब जहाँ पे देखें एफ और आर दिया है, तो अल्फा फाइंड करने के लिए हमारे पास 2-3 रिलेशन है। एक होता है v इज इक्वल टू आर, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ये नहीं लग सकता, यहाँ तो एक्सप्रेशन नहीं है हमारे पास लीनियर। दूसरा हमारे पास क्या होता है, टा इज इक्वल टू आई अल्फा, ये वाला जो है ये यहाँ पे लग सकता है, लेकिन हमारे पास अभी आई नहीं है। सबसे पहले हम आई लेके आएंगे। ओके, अब पहला केस देखते हैं, जब कोई भी बंदा मेरी गो राउंड पे नहीं है तो फिर आई क्या होगा। सबसे पहले आई लाएंगे, फिर हम टा जो अल्फ़ा है वो लेके आएंगे, ये वाला। हमारे पास आई भी नहीं है, एफ और आर तो हैं, वो टा निकाल सकते हैं। तो आई निकालते हैं, आई इज इक्वल टू 1/2 mr²। ये आपके पास एक डिस्क टाइप होती है, तो इसलिए इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या है, 1/2 mr²। चूँकि हमें गिवन है आई 1/2, मैस कितना है 30 kg, रेडियस कितना है इसका 2 मीटर। तो देखें जी, इससे हम कैंसिल कर सकते हैं, 15 आया तो 120 आ गया हमारे पास आई। अब हम अल्फ़ा निकाल सकते हैं, तो वी नो दैट टा इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, और अल्फ़ा इज इक्वल टू टा डिवाइडेड बाय आई। अब टा कैसे निकलेगा, एफ मल्टीप्लाइड बाय आर डिवाइडेड बाय आई। एफ कितनी दी हुई थी हमें, 200 न्यूटन, और आर कितना दिया हुआ था 2 मीटर, डिवाइडेड बाय आई कितना आ रहा है 120। ओके, तो ये बनता है तकरीबन, 0 को 0 से कैंसिल करें, इसको 6 से कैंसिल, 1 और ये आ गया 6, तो कितना बनता है 6.67। आई यहाँ पे कितना बनेगा, 5 और 60 बनता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे आएगा 60 को आप, ये 2 है, कैंसिल करें 1, और ये 30 बच गया, 0 को 0 से हटाएं तो बनता है अल्फ़ा आपके पास आ रहा है 6.67। ठीक है, तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा अब केस क्या है कि एक बच्चा भी अब जो है वो मेरी गो राउंड पे बैठ गया है। अब हम एक्सेलरेशन फाइंड करेगा इसका। पहले केस में क्या था, कोई भी नहीं था मेरी गो राउंड पे। अब एक बच्चा आ गया है जिसका वेट अपना भी है, बच्चे का भी, और बच्चे का मैस कितना है kg, मैस ऑफ बॉय हम कह देते हैं 20 kg। अब हमने फिर दोबारा निकालना है अल्फ़ा, तो वही सिनेरियो दोबारा आ जाएगा। अब हमारे पास जो अल्फ़ा फाइनल होगा वो क्या होगा, बच्चे का भी है यहाँ पर, साथ में मेरी गो राउंड का भी है। ठीक है, मेरी गो राउंड का तो हमने निकाल लिया है 60 है। अब बच्चे का निकालते हैं, तो आई बॉय वो कितना होगा mr²।
तो बचेगा सिर्फ होता है एम आर स्क्वायर मैन का। एम कितना है हमारे पास, बचेगा मैस है 20, रेडियस जो है वो है 220, इधर लगाएंगे 1.5 मीटर दूर बैठा हुआ है बच्चा। तो इसका टोटल कैलकुलेट करते हैं, 20 इंटू 2.25 यानी कि तकरीबन बनता है 50 गालिबन 45, ऐसे कुछ बनता है। अब टोटल हम आई देखते हैं कितना है टोटल, क्योंकि बच्चे का भी होगा साथ में इसका मेरी गो राउंड का भी होगा। तो बच्चे का उसका कितना था 60, इसका कितना आया 45, तो टोटल कितना बन गया 105। अब हम अल्फ़ा दोबारा निकालते हैं। ऊपर वाली वैल्यूज़ तो सेम रहेंगी, नीचे वाली वैल्यूज़ जो है वो चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो चलें इसका निकालते हैं दोबारा। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, ये देखें हमारे पास क्या फार्मूला था, टार डिवाइडेड बाय आई, टोटल आई लिखने हैं यहाँ पे। अल्फ़ा इज इक्वल टू टा हमारे पास कितना है, एफ क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आई टोटल। अब देखें हमने टोटल आई निकाल लिया, तो आर तो हमें मेरी गो राउंड का ही निकालना है ना, एंगुलर एक्सप्रेशन तो उसी का निकालना है। 200 इंटू, इसलिए इसी का रेडियस हम यूज़ करेंगे जो कि 2 था, डिवाइडेड बाय आई टोटल कितना आया 105। सारे को कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास ये अल्फ़ा 2 निकाल देता हूँ, इसको मैं अल्फ़ा 1, तो ये 3.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 7, वो भी आसान सा है। A wheel shaped space station provide artificial gravity of 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यानी कि देखें हमें डेटा कैसे पता चलता होता है, हम देखते होते हैं उससे यूनिट से। तो यहाँ पर अल्फ़ा जो है वो कितना आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया। और to its inhabitants it has a diameter of 100 मीटर। डायामीटर कितना आ गया 100 मीटर। फाइंड इट्स एंगुलर स्पीड इन आरपीएम। देखें स्पेसशिप है आपके पास एक, ठीक है, स्पेसशिप जो है रोटेट कर रहा है, तो वो एक खास एंगुलर स्पीड से मूव कर रहा है, वो हमें स्पीड से उससे कोई लेना नहीं, आर्टिफिशियल ग्रेविटी दे रहा है। और कितनी दे रहा है, जी की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रहा है। ठीक है, इसका रेडियस कितना है 100 मीटर। आपको पता है कि जो स्पेसशिप होता है उसमें लोग वेटलेस हो जाते हैं, उनको इसलिए स्पेसशिप को एक ख़ास वेलोसिटी से रोटेट कराया जाता है ताकि उसके अंदर आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस हो जाए। अब वो एक ख़ास एंगुलर स्पीड से मूव करेगा, उसकी ख़ास फ्रीक्वेंसी होगी। तो हमसे वो पूछा जा रहा है कि आप जो है वो ओमेगा फाइंड करके दें। तो हमारे पास इसका फार्मूला जो है वो क्या निकलेगा, हमें दिया हुआ डायामीटर, डायामीटर से हम निकाल देते हैं रेडियस, रेडियस आ गया 50 मीटर। ठीक है, हमें रेडियस चाहिए। इसके अलावा जो एक्सेलरेशन होता है वो आपके पास आ जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर। लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये आपने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला ड्राइव किया हुआ है, एस इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। हमें देखें ए सी यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दिया हुआ है 5 है, आर हमें पता चल गया है 50 है, और ओमेगा स्क्वायर हमें नहीं पता। इसको इधर ले आते हैं नीचे, तो 5/50 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ये कैंसिल हो रहा है, 1/10 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, या 0.1 इज इक्वल टू, इसका हम ले लेते हैं स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा इसका 3.312, ऑलमोस्ट इतना आ रहा है रेडियन पर सेकंड।
तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन की बात हो रही थी, वो आपने कैलकुलेट करना था। रहीम, असाइनमेंट्स के साथ स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4, क्लास 11, नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है। तो इसकी जो असाइनमेंट 3-4 हैं वो हम डिस्कस करते हैं। असाइनमेंट नंबर 1 को देखते हैं। फ्रंट व्हील ऑफ अ ट्रैक्टर ट्रेवल्स 700 रेवोल्यूशंस। अब यहाँ पर ओमेगा हमसे फाइंड करने का कहा जा रहा है और उसका फार्मूला होता है थीटा डिवाइडेड बाय टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो थीटा बेसिकली क्या होता है, ये इसकी यूनिट जो है वो रेडियन होती है। ये तो आपने चैप्टर 4 जब पढ़ा है तो उसमें सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो है दूसरी रेवोल्यूशन भी यूनिट होती है, लेकिन वो बड़ी यूनिट है। अब यहाँ पर हमें कहा गया है कि एक ट्रैक्टर है जिसके आपको पता है 2 व्हील होते हैं, एक बड़ा व्हील है और एक छोटा व्हील होता है। फ्रंट व्हील जो है वो छोटा होता है और बैक वाला बड़ा व्हील होता है। इसका रेडियस ज़्यादा होता है और इसका रेडियस कम होता है। फ्रंट व्हील ऑफ ट्रैक्टर ट्रेवल 700 रेवोल्यूशन। ये जो छोटा टायर है इसने 700 रेवोल्यूशंस कंप्लीट की हैं। उसी टाइम इसने कितनी की हैं, 480 रेवोल्यूशंस कंप्लीट की। आपको पता है जब कोई भी ट्रैक्टर जो है वो मूव कर रहा होता है, अगला टायर छोटा ज़्यादा स्पीड से मूव करता है और जो पिछला टायर है वो स्लो मूव करता है। उसकी रीज़न क्या होती है कि इन्होंने चूँकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूरा करना होता है, यहाँ पर देखें इसका रेडियस कम होता है तो ये ज़्यादा चक्कर कंप्लीट कर लेता है, और इसका रेडियस कम होता है ज़्यादा होता है तो ये कम चक्कर कंप्लीट करता है। हमने पढ़ा हुआ है कि एंगुलर जो एक्सेलरेशन है वो रेडियस पे डिपेंड करता है। ठीक है, जितना डिस्प्ले रेडियस कम होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी स्पीड एक्सेलरेशन होता है। और हम दूसरी चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं ओमेगा। ओमेगा के लिए उन्होंने हमें क्या क्या दिया, थीटा 1 2 दिए हैं, तो एक को थीटा 1 कह देते हैं। छोटे टायर का जो रेवोल्यूशंस हैं वो 700 रेवोल्यूशंस हैं। इसको रेडियन में लेके जाते हैं। 700 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई रेडियन। थीटा 2 जो बड़े टायर का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो है 280 रेवोल्यूशंस। इसको भी ले जाते हैं हम डिग्री में, तो रेडियन में 280 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई रेडियन। क्योंकि एक रेवोल्यूशन जो है, एक चक्कर आप पूरा कंप्लीट करें तो वो 2 पाई के इक्वल होता है। तो एक रेवोल्यूशन में कितने एंगल होता है, 2 पाई। टाइम हमें दिया 40 सेकेंड, दोनों के लिए टाइम सेम है 40 सेकेंड। तो थीटा 1 हम निकालते हैं, थीटा ओमेगा 1 निकालते हैं। थीटा 1 डिवाइडेड बाय टी, 700 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई डिवाइडेड बाय 40। ये देखें ये 0 0 से कैंसिल कर लेते हैं और 1 2 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, ये आ गया 35। तो कितना बनता है 35 पाई। ओमेगा 1 कितनी आ गई, 35 पाई। दूसरी ओमेगा 2 के लिए हम क्या करेंगे, ओमेगा 2 के लिए उसके रेवोल्यूशन दूसरे के देखेंगे। बड़े टायर के रेवोल्यूशन कितने हैं, 280 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई डिवाइडेड बाय 40। तो ये 0 0 से कैंसिल, 4 इससे कैंसिल, तो 7 2 ज़ार 14 पाई इसकी यूनिट आ गई। ठीक है, पाई क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ तक भी ठीक है, रेडियन पर सेकंड, और ये क्या आ जाएगा, रेडियन पर सेकंड। ये था हमारे पास फर्स्ट असाइनमेंट। सेकंड असाइनमेंट में क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उन्होंने आपको दिया है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए कार इज 0.4 मीटर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको पता है वो पॉइंट होता है जहां पर रोटेशनल एक्सेलरेशन 0 हो जाए। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उन्होंने हमें दिया, कितना है हमारे पास, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, रेडियस से। कार है सेंटर ऑफ ग्रेविटी 0.44 मीटर और पासिंग थ्रू अ कर्व whose radius speed is 15 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेडियस ऑफ
कर्व, यानी एक कार जो है वो एक कर्व पाथ से जा रही है, उस कर्व का रेडियस हमने पता करना है। इस कर्व पे स्पीड मेंशन की हुई है कि 15 मीटर पर सेकंड से मूव करना है। तो आपसे कहा जा रहा है कि इसका जो वेलोसिटी इस रेडियस है वो निकाल दें। तो इसके लिए आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि सेंट्रीपिटल फोर्स, कर्व के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स ज़रूरत होती है, वो किसके इक्वल होती है, वेट ऑफ द कार। सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए mv²/r इज इक्वल टू mg आ गया, m से कैंसिल कर दें, v²/r इज इक्वल टू g, हमें r चाहिए तो r इज इक्वल टू v² डिवाइडेड बाय g। r इज इक्वल टू v कितना है हमारे पास, 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9.8, या फिर r इज इक्वल टू 225/9.8। तो रेडियस हमें कितना मिल जाएगा, 22.96 मीटर। असाइनमेंट 3, अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अर्थ जो है वो रोटेट कर रही होती है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, यानी स्पिन कर रही होती है इस एक्सिस के इर्द। सपोज करें ये अर्थ का एक्सिस है, इसके इर्द गिर्द रोटेट कर रही है। व्हाट विल बी एंगुलर मोमेंटम, इसका एंगुलर मोमेंटम उन्होंने पूछा है। व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम इफ एंगुलर स्पीड इज 7.2 इंटू 10 टू पावर, हमें गिवन क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू 7.2 इंटू 10 टू पावर -5 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, यहाँ पर हमसे एंगुलर मोमेंटम पूछा गया है, तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो डायरेक्ट तो हम नहीं कर सकते, वो होता है आई ओमेगा, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। ये आप चैप्टर पढ़ चुके हैं तो इसमें आपको इसका फार्मूला याद होगा। अब यहाँ पर हमें कुछ भी डेटा नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें कुछ चीज़ें फिक्स हैं, वो आपको दी होंगी पेपर में। यहाँ इसमें नहीं दी हुई तो कोई नहीं है, लेकिन आपको पेपर में दी होंगी। फॉर एग्जांपल जो ओमेगा, यहाँ पर इसका आई हमें निकालना पड़ेगा, तो आई जो है वो होता है स्फीयर का 2/5 mr², क्योंकि अर्थ क्या होती है, एक स्फीयर का काम कर रही है। तो इसका जो आई है यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो फिक्स है 2/5 mr²। अब यहाँ पर मैस ऑफ अर्थ आपको लाजमी जो है वो, मैं डेटा नीचे लिख देता हूँ। मैस ऑफ अर्थ आपको दिया होगा, वो होता है 6 इंटू 10 टू पावर 24 kg। और रेडियस ऑफ अर्थ भी आपको पता है वो कितना होता है, 6400 किलोमीटर। जो डायरेक्ट वैल्यू को मैं बता रहा हूँ, आप इसको बेशक उसमें ले जाएं मीटर में, 6400 इंटू 1000 मीटर। ओके, अब हम ये दोनों चीज़ें रिपोर्ट कर देते हैं। आई इज इक्वल टू 2/5 mr²। साथ में मैं ये भी पुट कर देता हूँ ओमेगा। ठीक है, ये फार्मूला मैंने लगा दिया। यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें एल मिल जाएगा। एल किसके इक्वल होता है, आई ओमेगा के। तो इसमें मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। आई की जगह मैंने क्या लिखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अर्थ वो है 2/5 mr², और ओमेगा 2/5 को हम लिख देते हैं एज इट इज़। मैस ऑफ अर्थ कितना है, 6 इंटू 10 टू पावर 24, और रेडियस कितना है, 64 इंटू 400 इंटू 10 टू पावर 3 मीटर, और ओमेगा हमें उन्होंने दी हुई है 7.2 इंटू 10 टू पावर -5। इस सारों को कैलकुलेटर में पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू बनती है 7.16 इंटू 10 टू पावर 33 जूल सेकेंड। ठीक है, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिए यहाँ पर उन डेटा सिर्फ एक दिया था, लेकिन पेपर में आपको मैस ऑफ अर्थ भी गिवन होगा और रेडियस ऑफ अर्थ भी गिवन होगा। नेक्स्ट असाइनमेंट तरफ चलते हैं। स्पेसशिप हैविंग सिलेंड्रिकल शेप इज रोटेटिंग इन विद द स्पीड ऑफ आरपीएम। आरपीएम से हमें पता चला कि ये कौन सी स्पीड दी हुई है, उन्होंने ओमेगा दी हुई है। ओमेगा आरपीएम भी हो सकती है, रेडियन पर सेकंड भी होती है। यहाँ रेवोल्यूशन पर मिनट है 20 आरपीएम। इसको हम लेके जाते हैं इसकी ओरिजिनल यूनिट में, और वो यूनिट क्या होती है,
वो यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। 20 इंटू रेवोल्यूशन की जगह क्या लिख देंगे 2 पाई, पर मिनट लिखा हुआ है तो हम डिवाइडेड बाय 60 कर लेंगे, मिनट सेकंड में चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ RPM से अगर आपने जाना है रेडियन पर सेकंड में तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई और डिवाइडेड बाय 60। तो ये हमारे पास कितनी आ जाती है, जिससे कैंसल 1 आया तो 2 पाई डिवाइडेड बाय 3 आ जाती है, यानी कि 0.66 इंटू 3.14 ये आती है 2.1 रेडियन पर सेकेंड। अब स्पेसशिप जो है वो एक ख़ास वेलोसिटी से रोटेट कराए जाते हैं। ठीक है, ये सिलिंड्रिकल शेप है, सपोज करें हमारे पास स्पेसशिप की, इसको एक ख़ास वेलोसिटी से रोटेट कराएंगे। इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाती है, आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस हो जाती है, क्योंकि उधर जो स्पेसशिप में वेटलेस होते हैं वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती, तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस कराते हैं। उसके लिए उसको एक कंटिन्यूस किसी खास फ्रीक्वेंसी से रोटेट कराया जाता है और वो फ्रीक्वेंसी एक फिक्स कैलकुलेट करके की जाती है। डायमीटर होता है, जैसे इसका यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है कितना है 8 मीटर, डायमीटर दिया हुआ है 8 मीटर। इससे हम रेडियस निकाल लेते हैं, 8/2 इज इक्वल टू 4 मीटर। अब आपने क्या प्रोड्यूस करना, फाइंड करना है, आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस करनी है। तो इसका यानी आसान अल्फाज में हमने वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है जिससे ये मूव कर रहा हो, और कितनी देगा हमें, आर्टिफिशियल ग्रेविटी कितनी देगा वो हमने देखनी है। तो AC क्या होता है, R ओमेगा स्क्वायर आ जाता है। AC इज इक्वल टू R हमारे पास 4 है, ओमेगा कितना है 2.1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास बनता है AC इज इक्वल टू 17.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।